लव आफ्टर डिवोर्स एपिसोड 18। हेलो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को लाइक करें, अपना प्यारा ओपिनियन कमेंट्स में बताएं और न्यू एपिसोड के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब आगे। इधर माया कपूर इंडस्ट्रीज से गुस्से से बाहर आती है और सीधे अपने बंगलों में चली जाती है जो आदित्य ने ही उसे दिलाया था। माया जैसे ही बंगलों के अंदर कदम रखती है, कोई आकर उसे हक कर लेता है जिससे माया की भौहें सिकुड़ जाती है। वो खुद को छुड़ाते हुए गुस्से से बोलती है, ब्लडी बास्टर, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरे करीब मत आया करो, नहीं तो किसी दिन तुम्हारी जान ले लगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। माया की बात को सुनकर वो लड़का हंसते हुए माया के कान के पास जाकर सरकास्टिक वे में बोलता है, बेबी उसी तरह ना जिस तरह तुमने आदित्य की वाइफ और उसकी फैमिली को मरवाया था, जिसके बारे में आज भी किसी को पता नहीं चला कि वो एक सुसाइड नहीं मरा था। उस लड़के की बातों को सुनकर माया के फेस में पसीने आने लगते हैं। वो गुस्से को दबाते हुए शांति से बोलती है, देखो मैंने तुम्हें मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए थे और अब तुम मुझे बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, समझे? क्यों आए हो ये पर वो बताओ। माया की बातों सुनकर वो लड़का बोलता है, क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है क्या जो पैसे से खरीद लूंगी? सम्राट मित्तल नाम है मेरा, कोई भी काम में फ्री में नहीं करता, समझी? इतना बोलकर वो लड़का सम्राट माया से दूर होकर बोलता है, मुझे वो प्रोजेक्ट फाइल चाहिए जो 3 दिन बाद कपूर इंडस्ट्रीज दिखाने वाली है। सम्राट की बातों को सुनकर माया गुस्से से बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, मुझसे नहीं होगा, कपूर इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। माया की बातों को सुनकर सम्राट धमकाते हुए बोलता है, सोच लो अगर तुमने 2 दिन के अंदर वो फाइल मुझे नहीं ला कर दी तो मैं तुम्हारी सच्चाई आदित्य को बता दूंगा, फिर तुम्हारा मिसेज कपूर बनने का सपना सिर्फ एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। मेरी बातों को सिर्फ इसे ही मजाक में मत लेना वरना मिस माया आपका पूरी दुनिया के सामने मजाक बन जाएगा। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है। माया बस सम्राट को जाते हुए देखती है, फिर गुस्से में दरवाजा को बंद करके अपने पैर पटकते हुए अंदर आती है, फिर सभी सामान को तोड़ फोड़ करते हुए बोलती है, इतनी मेहनत करी हूँ मिसेज कपूर के टाइटल को पाने के लिए, अब इतने करीब आकर मैं पीछे नहीं हट सकती। नहीं नहीं, कैसे भी करके मुझे वो फाइल लानी होगी। बस एक बार मेरी और आदित्य की शादी हो जाए फिर मैं इस सम्राट को भी देख लूंगी। एम्परर स्काई में जिया अभी अपने केबिन में बैठी फाइल्स में देख रही थी तो उसी के सामने वाली चेयर में एक लेडी बैठी हुई थी जो जिया को कुछ जरूरी बातें बता रही थी। जिया उस लेडी की बातों को गौर से सुन रही थी। तभी जिया का फोन रिंग करता है जिससे जिया का ध्यान अपने फोन की तरफ चला जाता है। जिया फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखती है जिसमें लिली आंटी का वीडियो कॉल शो हो रहा था। जिया वीडियो कॉल को पिक करती है तो उसके सामने तारा का फेस आता है जो पूरा रेड था। तारा रोते हुए स्क्रीन में जिया को देख रही थी और अपनी तोतली आवाज में मम्मा, जिसे देखकर जिया तारा से प्यार से चुप करवाते हुए बोलती है, क्या हुआ मेरी ताला बेबी को, क्यों अपनी नीली आंखों से मोटे मोटे आंसू को बहा रही है? क्या मेरी तारा मम्मा को मिस कर रही है? जिया की बातों को सुनकर तारा सुबकते हुए अपने सर को हाँ में हिलाने लगती है, जिसे देखकर जिया को तारा पर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है, क्योंकि तारा इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। जिया बड़ी ही प्यार से बोलती है, बच्चा चुप हो जाओ, मम्मा कुछ देर में आ जाएगी आपके पास, आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर। मेरे बेबी को चॉकलेट पसंद है ना, तो मम्मा आते वक्त आपके लिए लेकर आएगी अगर आप चुप हो जाओगी तब, वरना चॉकलेट सिर्फ भैयू के लिए ही आएगा। जिया के चॉकलेट लाने की बात को सुनकर तारा चुप हो जाती है और फिर टुकुर टुकुर जिया को देखते हुए बोलती है, मम ता ला बेबी चुप तोतलेट। तारा की बातों को समझते हुए जिया हंसते हुए बोलती है, औक में तुम्हारी तोतलेट चॉकलेट लेकर आऊंगी। अब ये बताओ तुम्हारे भाइयों कहाँ पर है? जिया की बातों को सुनकर तारा हाथ में पकड़े फोन को नीचे अपने पैर की तरफ कर देती है, जहाँ पर यूवी तारा को छोटे छोटे व्हाइट कलर के मोजे पहना रहा था। तारा आराम से सोफे में बैठी हुई थी। तारा को मोजे पहनाने के बाद यूवी उसे अच्छे से छोटी सी शूज पहनाता है। दोनों इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। जिया यूवी के छोटे हाथों से पानी का ग्लास लेते हुए बोलती है, मेरा प्यारा बच्चा मम्मा की कितनी केयर करता है। आज का सफर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। स्माइल विद अ हीरो।